मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, माफ करना, मैं कल रात आपका फोन नहीं उठा पाई। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कल हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम था। हाँ, कोविड-19 का एक और केस आ गया था, इसकी वजह से कल रात काफी काम था मेरे पास। मैं समझ सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिरज में फर्स्ट ईयर की जूनियर रेजिडेंट हूँ। ये पूरी तरह से कोविड-19 के मरीजों के लिए तैयार कर दिया गया है। मैंने इन सभी सेफ्टी गियर्स को देखा है, इनके बारे में पढ़ा है, पर सोचा नहीं था कि इनको कभी इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। रोज अभी धारावी में रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना से लोग मरना चालू हो गया है। बिना मतलब के घर से बाहर निकलने वाले ही मर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट डिजास्टर आई एम कवरिंग। ये सबसे बड़ी त्रासदी है जो मैं कवर कर रही हूँ। हाँ, मैंने नेपाल अर्थक्वेक किया, उत्तराखंड की तबाही देखी, लेकिन वो एक तबाही थी जो आई और खत्म हो गई। इस महामारी का असर न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर बल्कि जिंदगी के कई और हिस्सों पर पड़ रहा है। हम जानते हैं कि हम और ज्यादा लोगों को खो देंगे, लेकिन कितने, ये निर्भर करेगा हमारे लिए गए फैसलों और की गई कार्यवाही पर। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसी बीमारी आ सकती है जिसमें कहा जाए कि पूरे देश पे तालाबंदी करनी होगी। जाहिर है कि चीन से जानकारी आने के 1 महीने के अंदर कोरोना का पहला मामला हमारे सामने आया है, और ये निश्चित रूप से कोई बहुत ही अच्छा अनुभव तो नहीं कहा जा सकता है। तो ये पहली मरीज जो है वो एक 20 साल की मेडिकल की छात्रा थी जो कि वुहान से यहाँ आई थी, और जहाँ तक मुझे उसके बारे में याद है ये 23 जनवरी 2020 को चीन से कोलकाता आई थी, और अगले दिन 24 तारीख को वो वहाँ से कोलकाता से कोची चली गई थी, और लगभग 2-3 दिन बाद यानी कि 27 तारीख तक उनमें लक्षण दिखने लगे थे, जिसके बाद उनकी जांच की गई, उनके स्वैब लिए गए और जनवरी की 30 तारीख को उनके संक्रमित होने की पुष्टि की गई। हमने तुरंत केरल सरकार और उनके मंत्रियों से संपर्क किया, और हमने हवाई अड्डे पर कम्युनिटी सर्विलेंस प्रोसेस की ट्रैकिंग शुरू कर दी थी।
सच बताऊं तो हमने कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया में ये इस तरह का कहर पैदा करेगा। धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगा तो हम कई दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा चौकन्ने हो गए। आप कह सकते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले में हम ज्यादा सतर्क थे, क्योंकि हमने पहले निपा वायरस का मुकाबला किया था और H1N1 का सामना किया था। एक असाधारण स्थिति में, ऐसी स्थिति में हमें बहुत अच्छी तरह तैयार रहना पड़ता है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन 21 दिनों के इस लॉकडाउन की अपनी चुनौतियां भी हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 21 दिनों तक लॉकडाउन को कारगर तरीके से लागू करवाना। डॉक्टर, नर्सेज, सब इमरजेंसी ड्यूटी वाले, आप सब नागरिकों के लिए, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर भी नहीं जा रहे, इसका भी आपको ख्याल रखना है। हम सुबह आते हैं तो पहले नाकाबंदी का जो पॉइंट्स है वो चेक करते हैं। उसके बाद सीनियर्स लोग का जो गाइडेंस मिलता है उसके हिसाब से दिन भर काम करते हैं। धारावी एक एरिया ऐसा है कि पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है बहुत बड़ा है। एरिया छोटा और पॉपुलेशन ज़्यादा, मजदूर लोग ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके यहाँ पे फैमिली नहीं है, एक एक रूम में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। बहुत सारे घरों में टॉयलेट्स नहीं है, सब लोग टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं। टॉयलेट साफ करके केला है? साफ तो सुबह शाम 4 टाइम होता है। 4 टाइम हो रहा है? हाँ, 12 बजे रात। सैनिटाइजर दिया तुमको वहाँ पे? हाँ, सब है। सैनिटाइजर दिया कि हाथ धोने को साबुन? हाँ। किधर है? तो सबको देती, इसको नहीं दिया तो लेते हैं अपने मगर। हाँ? ज़्यादा करके लोग जो है दुकान के ऊपर खड़े हैं, जो दूध का दुकान है, मेडिकल का दुकान है और किराना माल का दुकान है। तो हमने किराना माल वाले को, मेडिकल वाले को और दूध वाले को सबको बताया दिया है कि डिस्टेंस पे खड़े रहो करके। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोल रहे हैं किराना के लाइन में, अरे भाई आप किराना लेने को आए हो, कहीं कोरोना तो साथ में नहीं लेके जाओगे। अगर डिस्टेंसिंग नहीं रखोगे तो किराना के बजाय आप कोरोना को साथ में लेके जाओगे। ऐसा हम उसको समझा रहे हैं। और लोगों में अवेयरनेस आना चालू हो गया है। पहले जो भीड़ थी वो भीड़ अभी कम होते जा रही है, रास्ते पे लोग निकलना कम हो गया। Breaking news just coming in. 12 more coronavirus positive cases have been recorded in Maharashtra, Sangli. That's the big story that is coming in. तो ये काम का एक और दिन था, मुझे एक कॉल आया, इमरजेंसी स्वाब लेने जा रही हूँ। वहाँ के 25 लोगों को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के पॉजिटिव लोगों के संपर्क में वो आए थे। इसलिए मुझे उन सभी 25 लोगों के स्वैब्स इकट्ठा करने थे। उनमें बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थे। पीपीई को ठीक से पहनने के बारे में कुछ हफ्ते पहले मुझे पता भी नहीं था और अब मैं इसे रोज पहन रही हूँ। पीपीई किट में हमें बहुत बुरी तरह से पसीना आता है, घुटन होती है, खासकर महाराष्ट्र में इस समय के दौरान बहुत गर्मी होती है। इसे पहनना पड़ता है क्योंकि हम किसी साधारण फ्लू से नहीं निपट रहे,
बल्कि हम ज्यादा खतरनाक और फैलने वाले फ्लू से निपट रहे हैं। कभी कभी हम मजाक भी करते हैं कि काश पीपी किट के अंदर छोटे छोटे पंखे होते तो कितना अच्छा होता, गर्मी से बच जाते। अब घर वापस जा रही हूँ। स्वाब कलेक्शन कर लिया है। अभी रात के 2:30 बजे हैं। मैं इस वक्त अपने घर की तरफ चलकर जा रही हूँ। मैंने अपने पति को पहले से ही दरवाजा खोलने के लिए कह दिया है ताकि मैं बिना किसी चीज को छुए सीधे अंदर जा सकूं और फिर मैं सीधे नहा लूं। मैंने हाथ तो साफ किए थे पर फिर भी मैं कुछ नहीं छूना चाहती। मतलब मैं कुछ समय के लिए अपने कपड़ों को गर्म पानी में ब्लीचिंग पाउडर, डेटॉल, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट सब में डुबो कर रखूंगी और इसके बाद ही मैं इन्हें धोऊंगी। और मैं ये ध्यान रखूंगी कि घर पर पहुंचकर मैं कोई भी चीज ना छूऊं। सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ ने पहले ही दरवाजा खोल के रखा है। सिद्धार्थ, डोर लॉक नहीं है। आज इतनी देर से? हाँ, आज काफी सारे मरीज थे। आइसोलेशन वार्ड में एक महामारी की स्थिति में काम करना पड़े तो हर चीज में तनाव होता है, बहुत निराशा होती है और हम हर चीज के लिए खुद को दोषी मानने लगते हैं और बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी ये सब चीजें हुई। मुझे सोने में परेशानी हुई, बुरे सपने आने लगे। हे, तुम सो क्यों नहीं रही? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, थोड़ा सो जाओ, ओके? कुछ भी लगे मुझे बता देना। चलो ना कोई फिल्म देखते हैं। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। दुखी होना गलत नहीं है। एक साइकियाट्रिस्ट ने मुझसे कहा था कि मुश्किल हालातों में अजीब बर्ताव करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी महामारी के दौरान डर महसूस करना ठीक ही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इन चीजों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने साथ वालों से ज्यादा बातें करना, अपने अनुभवों को बांटना। ओपीडी बिल्डिंग इस वक्त जो है हम मेन ओपीडी बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन हैं। बूथ। आइए आपको अपना सैनिटाइजेशन बूथ दिखाते हैं। बेंगलुरु। हम सैंपल्स के बैच को जांचने से पहले हमेशा दुआ करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव मामला ना आए, लेकिन बदकिस्मती से हम गलत साबित हो रहे हैं और पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जब भी हमें कोई पॉजिटिव मामला मिलता है तो हम मरीजों के बारे में सोचते हैं कि वो कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, या मरीज की क्या हालत होगी, मरीज और उनके परिवार का मानसिक तनाव, और जो डॉक्टर इलाज करेंगे उनका क्या होगा। शुरुआत में जब हम ये टेस्ट्स करते थे तो हमें हर रोज लगभग 30 से 40 सैंपल्स मिल रहे थे। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए अब हर दिन लगभग 150 से 200 सैंपल्स आते हैं। इन हालातों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। इस कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बदल कर रख दिया है। हर दिन एक नई चुनौती की तरह है। तो मेरी बेटी अभी मेरे साथ नहीं है, वो बहुत दूर है, यहाँ से शायद 400 किलोमीटर दूर है। मैंने उसे अपनी सास के यहाँ भेजने का फैसला किया था, वो वहाँ सुरक्षित है। ये बात सही है कि इसने मेरी जिंदगी पर बहुत असर डाला है। ये जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन हमें ये काम सिखाया जाता है।
आखिरकार मैं कह सकती हूँ कि हम इस बीमारी से निपटने की देश की कोशिशों में अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। ये आनंद विहार का इलाका है जो इंटर स्टेट बस टर्मिनस, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं। ये सब इस उम्मीद में यहाँ पर आए हैं कि क्या बस मिल जाएगी अपने इलाकों में जाने के लिए। सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। देखिए, जब मैं आनंद विहार गई, आनंद विहार में there's a flight of stairs और वो पूरी तरीके से चॉक ब्लॉक था, लोग भरे हुए थे। And my mask fell. और क्योंकि that was the first day I was stepping out, तो मेरे पास उस समय एक ही मास्क था। And आपको कवरेज करना है टीवी पर क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जंग एक महामारी के तौर पर, दूसरी तरफ उस आशंकित भूखमरी से जंग इन लोगों की जो सोच रहे हैं कि न सर पे छत है न पेट में अन्न का दाना है, तो करें तो क्या करें। व्यवस्था बहुत जल्दी करना ही होगा। तो उसमें जब माइग्रेंट्स थे ना, मुझे बहुत खुशी हुई ना कि वो लोग बहुत खुश हो गए मुझको देखकर कि मैम आप आई हैं, प्लीज हमारी आवाज पहुंचाइए। मैडम, गोरखपुर का बस कह के मुझे 5-6 घंटा बिठा के और लाल कुआं के आगे मार पीट के उतार दिया बस वालों ने। अभी आ रहा हूँ, सुबह से भटक रहा हूँ मैडम जी। तो उस समय लगा कि यार इट वाज वर्थ इट कमिंग ऑन द ग्राउंड। पुलिस वालों की संख्या आपको हर जगह नजर आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें ऐसे में गौण हो जाती हैं। थोड़ा सा आप अगर अपनी नजर आगे बढ़ाएं। जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन चूज किया और उस समय मैं बाहर नहीं निकलती तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मी बीइंग अ जर्नलिस्ट। जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा दिल्ली की है। यू आर एन एंकर आफ्टर यू आर अ जर्नलिस्ट। उस दिन जब उतने सारे लोग वहां पर थे, देन एज अ जर्नलिस्ट यू कुड नॉट से नो। पहले इटली में चीन से ज्यादा मामले थे, फिर स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, इन सभी देशों ने चीन को कोरोना के मामले में पीछे छोड़ा और भारत इस समय 30वें नंबर पर है। उम्मीद है कि हम यहीं पर रहेंगे। कोई दौड़ नहीं है ये जिसको हम जीतना चाहें। मेरा लॉकडाउन तो स्वास्थ्य मंत्रालय में ही हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं मैं तो। नमस्कार। अस्पतालों का दौरा कर रहा हूं, तैयारियां देख रहा हूं, क्योंकि ये देखना जरूरी है कि क्या इंतजाम किए गए हैं। ये हम इनको बेड पे डिस्पोजेबल लिनेन भी दे रहे हैं। हाँ। सब ओके है? हाँ जी हाँ। आप ठीक हैं? ठीक है, आप आराम कीजिए। कमरे हमारे पास 20 है, लेकिन दो हमने उसके लिए दिए हुए हैं, डॉक्टर्स के लिए और एक पीपी किट चेंज करने के लिए। हालांकि मुझे मरीजों और जान गंवाने वालों के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से हम इस खतरनाक त्रासदी से निपटने में कामयाब होंगे। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनका आत्मविश्वास तो हमें बढ़ाना ही चाहिए। आखिरकार वो इस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, है ना? सांगली, महाराष्ट्र। तो ये सब मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ, जब मुझे एचओडी का फोन आया और उन्होंने मुझे डीन के कमरे में जाने के लिए कहा, जहां मुझे पता चला कि मैं एक टीम का हिस्सा हूं जिससे कॉलेज कोविड-19 के मरीजों से संपर्क में आए लोगों के स्वैब लेने के लिए भेज रहा है। हमें निर्देश दिए गए थे क्या करें और क्या ना करें, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत डरी हुई थी। हमारे पास 300 डॉक्टरों की एक मजबूत टीम है जो अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसलिए सब जानते हुए इस परेशानी से निपटने के लिए एक बहुत अच्छी टीम बनाई गई और हमने क्लास 1 से क्लास 4 तक के कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी शुरू किया है। मरीजों को काफी ज्यादा डर और चिंता थी, तो हमने उन्हें प्रक्रिया समझाई और यकीन दिलाया
वो बहुत सहयोग कर रहे थे। हमारा काम उनकी वजह से बहुत आसान हो गया था। और फिर सैंपल लेने के बाद उन्होंने हमें अपने लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो सभी के सभी नेगेटिव आए। हमने उन्हें दिलासा दिलाया कि सब ठीक ही होगा, पर फिर हमें पॉजिटिव मामले मिले। ये मेरा पहला अनुभव है एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के पास जाने का। मेरा परिवार, मेरे पति, सब कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। इतने सारे गलत ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में खराश हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है, थोड़ा खराब लग रहा है। मुझे बहुत सारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे थे, जैसे मुझे फ्लू हो रहा है, मुझे उस रात बुखार भी हो गया था। सिद्धार्थ, मुझे खांसी हो रही। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बाहर गर्मी है। अब मुझे उतनी चिंता नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। अब मुझे ये सब काम करने की आदत हो गई है। आसपास पॉजिटिव मामलों का होना आम बात सी लगती है अब। पहले से अब अलग है ये, क्योंकि अब मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती। ये फॉर्म है, हम ना अब ये फॉर्म भर रही है। आ करना है, खांसना नहीं है, सिर्फ आ करना है, ठीक है? आ बोलिए, आ बोलिए, आ बोलिए, आ बोलिए, आ। मरीजों में बच्चों की जांच करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। कुछ बच्चे आराम से रहते हैं, लेकिन तब जब वो बहुत छोटे होते हैं तो जब वो हमें पीपी किट में देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। पर कुछ बच्चे इतने चालाक होते हैं कि वो रोते हुए अपना मुंह कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनकी जांच होगी। फिर ऐसे में हम उन्हें टॉफी, चॉकलेट वगैरह देते हैं। और कभी कभी तो मुझे बच्चों के बीच में कंपटीशन कराना पड़ता है कि कौन जोर से चिल्लाएगा। आज का काम हो गया है। आज काफी थक आए, आ जाओ अंदर। कैसा रहा दिन? अगर कोई कॉल आता है तो जाना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा बिजी था। कहाँ बिजी थे? क्या कर रहे हो? ये क्या? हेलो, सरप्राइज। ये बोलो। क्यों? हाँ? क्या जरूरत थी? ये मुझसे पानी नहीं निकाला जाता। मेरे पति लगभग हर महीने मुझसे मिलने आते हैं, तो वो मार्च में भी आए। इस समय वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। मैं इस मुश्किल समय में ठीक से काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे उनसे काफी हिम्मत मिलती है। आइए अब आपको मुंबई शहर से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। ये शहर सरकार और अथॉरिटीज के लिए किसी जंग के मैदान जैसा बन गया है। जिस दिन से लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, तभी से मैंने लोगों को अवेयरनेस करने का चालू किया था, जैसे कि लाउड स्पीकर से। पूरे देश में कोरोना वायरस फैल चुका है, उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए घर में ही रहना ये एक ही इलाज है। मेरा एक साउंड क्लिप बनाया है मैंने, तो वो दिन भर वही मेरा जो क्लिप है वो बजते रहता है। तो हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, जो चौराहे पे, वो चालू रहता है। मेहरबानी करके घर में ही रहो, घर में ही रहो। चलो सर। कई सारे लोग हैं कि उनके घर में खाना नहीं बनता है, वो बाहर जाके खाना खाने वाले हैं। लेकिन अभी हमने जो बहुत सारी जो सामाजिक संस्था है वो लोगों को खाना दे रही है। हम सबको घर में ही खाना पहुंचा रहे हैं। धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ से गर्मा गर्म दाल खिचड़ी
एकदम लंबा खड़े रहिए, 3-3 है बाबा वाली थे, 3-3 हर एक व्यक्ति को जब ये खाना दे रहे हैं तब हम उससे एक प्रॉमिस लेते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा। इस तरह का उससे प्रॉमिस करके लेते हैं तो लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मान रहे हैं। अब लोग खुद होके घर से बाहर नहीं आ रहे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पहले दिनों में लोगों को उसके बारे में इतना सीरियसनेस मालूम नहीं था। पहले जो भीड़ थी वो भीड़ अभी कम होते जा रही है। रास्ते पे लोग निकलना कम हो गया, अभी कंट्रोल हो जाएगा। जब भी लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया वो टाइम पे पहले 5 दिन में तो घर पे नहीं आए। पहले 5 दिन में मैं लोगों में जो अवेयरनेस किया तो उसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोल आ गया है। हर पुलिस वाले के घर में ऐसा ही माहौल है। घर में जाते हैं तो लोग ज़्यादा टच में नहीं रहते, लोगों से दूर रहने का हम कोशिश करते हैं। पहला सवाल रहता है अभी आज कितने मिल गए, जो भी है वो मैं बोल देता हूँ। नई दिल्ली। तो यहाँ से लेकिन बस कहाँ निकल रही है? अब पता नहीं, कह तो रहे थे कि बस जा रही है। नहीं भैया, बस नहीं जा रही है। दूसरी चीज है कि आज तो पैदल को रोक रहा है, आज पैदल को बॉर्डर नहीं जाने दे रहा है। जर्नलिस्ट तो आप पूरी जिंदगी रह लेंगे, लेकिन जर्नलिस्ट से पहले आप पैदा तो इंसान ही हुए थे। इस पूरी ट्रेजेडी में आपको पहले इंसान होना होगा, भले ही आपको सोने में कितनी भी तकलीफ हो। अगर गरीबों के साथ ये स्थिति होगी, इनका कहना है कि वहाँ पर कोई आया ही नहीं मदद के लिए, तो आखिर उसके आगे करेंगे क्या? पत्रकारिता में ये सिखाया जाता है कि आप सिर्फ एक ऑनलुकर हैं, आप ऑनलुकर नहीं हो सकते। जैसे जब शेल्टर होम की मैंने स्टोरी की और वो महिला कह रही है कि फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। आप कहाँ के? हम फरीदाबाद रहते हैं, बिहार मेरा घर है। मैं जाना चाहते घर। यहाँ कैसे आ गए? गुतला आ गया हम। अब मतलब लॉकडाउन के बाद ही आप घर जा सकते? हाँ। घर में किसी से बात हुआ था? नहीं, मेरा फोन नंबर कुछ नहीं है हमारे। आपके पास नंबर नहीं है किसी का? घर में किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं? नहीं। तो उनको फिर एक स्कूल का नाम याद था जो घर के पास उनके स्कूल था। बोली वहां तक कोई छोड़ देगा तो चली जाऊंगी। वहां तक छोड़ेगा कौन? अदर लेडी, वो इंडिपेंडेंट थी, पूर्णिया से आई थी, बेटी को छोड़ने आई। उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर लॉकडाउन हो गया। ट्रेन के लिए वेट कर रही है, पता चला लॉकडाउन हो गया। अब उसके बाद क्या करें? अब आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से घर वाले जानते ही नहीं है वो जिंदा है या आज नहीं जिंदा है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है इंश्योर करने का कि वो खबर उनके घर तक पहुंच गई होगी, क्योंकि उनके घर का पता ही नहीं मालूम है। वो चीज मुझे परेशान करती है, वो चीज मेरे 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 दिमाग में हमेशा रहती है। मैं उसे चाहकर भी नहीं अलग कर सकती हूँ और शायद मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। हमारे पास एक और मरीज हैं जिन्हें जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था, लेकिन अब ये ठीक हो गई हैं। ये बोल और सुन नहीं सकती, लेकिन खुश हैं कि अब हम इन्हें छुट्टी दे रहे हैं। कैसा लग रहा है चाची डिस्चार्ज के बाद? अच्छा लगा? अभी बढ़िया है, सब चंगा है? तो आज काम का एक और दिन था। बहुत आराम मिला आज मुझे। आज मेरे पास बहुत कम फोन आए। घर के पास नाई की दुकान नहीं है क्या? सारी दुकानें बंद हैं, इसलिए मैं अपने बाल नहीं कटवा पा रहा। लेकिन रात को लगभग 1 बजे मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि मुझे स्वाब लेने के लिए जाना होगा। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए सिद्धार्थ ने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा। मौसम देखकर लगा कि बारिश होगी। चलो जल्दी पहुंचना।
उतर जाओ, ओके? ठीक है, बस ध्यान यहाँ से। पे। काम खत्म होते ही फोन कर देना। हाँ ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब मुझे ये पता चला कि वो मरीज मर चुका था। मतलब जब उस मरीज को हॉस्पिटल लाया गया तो वो पहले ही मर चुका था। कोविड-19 होने के शक की वजह से उसके स्वैब का सैंपल लेना था। मेरे पास कई सवाल थे, फिर इस बारे में मैंने अपने सीनियर से सलाह ली। बहुत चिंता थी मुझे क्योंकि ऐसा पहली बार था जब मैंने किसी मरे हुए मरीज का स्वाब लिया था। लेकिन ये मेरा काम है और किसी भी कीमत पर मुझे करना था। मैंने उसका मुंह खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए मैंने उसकी नाक के अंदर स्वैब स्टिक को डाला और उसका सैंपल लिया। मैं लगभग 1 घंटे तक वहां थी, फिर घर जाने के लिए निकल पड़ी। बिजली कड़क रही है और मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। तेज बारिश हो रही है। इस समय चुनौती वायरस को फैलने से रोकने की है, लेकिन हर कोई जानता है कि बढ़ते मामलों को अगर देखें तो इस समय ये रोकना न के बराबर है, मुश्किल है। नई दिल्ली। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी के लिए टीके का काम करेंगे, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। दूसरे देशों के हालातों को देखते हुए और जिस तरह से इस वायरस ने वहां तबाही मचाई है, हमने कुछ कड़े नियम खतरे को दूर रखने के लिए लागू किए हैं। पिछले 10 दिनों से लेकर अब तक में जिनकी हालत ज्यादा खराब हुई है वो कौन से प्रदेश हैं? महाराष्ट्र को 10 तारीख और 20 तारीख में क्या फर्क आया? डबलिंग रेट बढ़ गया है, कम स्लाइटली बेटर, मतलब टेक्निकली बेटर हो गया, टेक्निकली बेटर हो गया, बिल्कुल। रेट ऑफ ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। धारावी में हर गली में जाना मुमकिन नहीं है और बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। मुंबई पुलिस की ओर से आपको सूचित किया जाता है, कृपया। तो इतने सब लोगों के पास पहुंचने के लिए ड्रोन का बहुत फायदा हो रहा है हमको। मैक्सिमम 4 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कृपया मुंबई पुलिस को सहकार्य करें। इस लॉकडाउन के दौरान हमें लोगों को घर के अंदर रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। लोग इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कोरोना को वर्दी का कोई डर नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस वाले इस वक्त बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं। उनकी मानसिक हालत और बाकी सब। मुझे बहुत गर्व है कि मैं पुलिस बल का सदस्य हूं, जो कि एक बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अगर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते तो पूरे देश को इस बड़ी आपदा से काफी नुकसान होगा। बेंगलुरु। तो वो रोज मुझे वीडियो कॉल करती थी और बात करते समय हर रोज पूछती थी कि आप कब वापस आओगे। लेकिन अब मेरे पास उन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती कि मैं कब वापस जाऊंगी और कब उससे मिलूंगी। आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी, देखो बिंदी भी लगाई है। लेकिन मुझे तो नहीं दिख रही है। वो न्यूज देखती है और बड़ों की बातें भी ध्यान से सुनती है। तो अभी कुछ दिन पहले जब उसे पता चला कि कोई ऐसी कोरोना वायरस जैसी बीमारी आई है जिसे देख नहीं सकते और वो लोगों की जान ले रही है, तो उसको इस चीज़ का एहसास हुआ और फिर वो मुझे कहने लगी कि आप अपना ध्यान रखना, कहीं जाना मत। तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। अब
और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ये सोचकर कि इतनी छोटी सी बच्ची ये बात समझ रही है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। वो हमेशा ड्राइंग्स बनाती रहती है, तो मैंने उसके लिए कुछ कलर्स और स्केच पेन्स लेकर रखे हुए हैं और मैं यही सोच रही हूँ कि जब भी उससे मिलूंगी उसको ये जरूर दूंगी। बाय बाय। सांगली, महाराष्ट्र। थक गई हूँ। अब तक मैंने 100 से ज्यादा मरीजों का स्वाब लिया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते थे मुझे 102 नॉट आउट बोलकर, लेकिन आज मुझे उनमें से एक का सैंपल लेना था। हम एक साथ काम करते थे, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गई। उसके गले में खराश और हल्का बुखार हो रहा है और अब वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। जब मैं उसका सैंपल लेने आज वार्ड में गई तब मैं प्रार्थना कर रही थी कि उसका सैंपल नेगेटिव निकले। मैं उसे भी हिम्मत दे रही थी कि सब ठीक होगा, और यही मैं रोज खुद को बोलती हूँ। अस्पताल के लोग भी बीमार हो रहे हैं। 2 लोग स्क्रीनिंग ओपीडी से भर्ती हैं, 2 रेजिडेंट डॉक्टर भर्ती हैं, लेकिन अभी कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें क्या हुआ है। मतलब अभी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। तुम्हें भूख लगी है? खाने का मन नहीं है। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मन ही नहीं कर रहा। पता है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। कोई बात नहीं हमना, तुम परेशान मत हो। आज मैं जब आईसीयू में गई तो हाँ? मैंने एक डेड बॉडी देखी। मरीजों को सांस लेने के लिए ट्यूब्स लगाई जा रही हैं। बहुत खराब हालत थी। हाँ। तो तुम वहाँ पर अकेली गई थी? उस वक्त कोई नहीं था वहाँ पर, मैं अकेली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब देखूंगी। मैं तो आईसीयू में अपने मरीजों को देखने के लिए जा रही थी। पहले पेट के मरीज की मौत हो गई और मैं तो बहुत सारे मरीजों को देखने के बाद गई थी वहां पर, और मुझे नहीं पता। मैंने वहां सब कुछ एक साथ देखा। बहुत सारे मरीज थे। कुछ को खांसी हो रही थी, कुछ को सांस नहीं आ रही थी। उस वक्त मैं सिर्फ घर जाना चाहती थी, अपने माँ पापा से मिलना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं भी बीमार हो जाऊंगी और मेरे साथ भी ये सब होगा। मैंने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा। कुछ ही वक्त में दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ गए। इन सबको छोड़ो और तुम पहले तुम ढंग से खाना खाओ। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा इन हालातों में। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे आसपास हर जगह लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। गुरुग्राम। मैं खुद एक टेक्सटाइल प्रोफेशनल हूँ, पर एक जज्बा है कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए करने के लिए। अगर हम ये कहते हैं ना कि एक वायरस दुनिया भर के इंसानों को लाचार बना सकता है, लेकिन एक वायरस दुनिया को एक बना सकता है। चेन्नई। इंजीनियर होने के नाते हम कोविड मरीजों के साथ संपर्क को कम करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों
और पुलिस की मदद करना चाहते थे और इसी वजह से हमने ये रोबोट बनाए। इसके अंदर काफी सारी ट्रेज हैं, तो इस तरह से हम काफी सारा खाना एक ही टाइम पर कई लोगों को दे सकते हैं। तो अगर नर्स बेड 1 चुनती हैं तो ये अपने आप ही बेड 1 तक पहुंच जाएगा, तो ये उन्हें खाना दे देगा और अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। सबसे अच्छा आइसोलेशन जो हमने सोचा अपने स्तर पे कि अगर हम कोचेस को एक वार्ड में बदल दें और 7 से 10 दिन के अंदर 5000 कोचेस हमने रेडी कर दिए हैं। हमने पैसेंजर सर्विसेज बंद की, उसके बाद हमारे पास काम कम था और आज हम मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई का बड़े स्तर पे हमने निर्माण किया। करीब 1 लाख हम मई में इसका प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा में शुरुआती मामले आने के बाद हमें जयपुर के मुकाबले ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि यहाँ लोगों ने हमारा साथ दिया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब पुलिस शहर के अंदर अपनी परेड कर रही थी, जो कि एक फ्लैग मार्च की तरह होती है, तब पुलिस लोगों को अपने घर के अंदर रहने के लिए कहती है। इलाके में रहने वाले लोग पुलिस पर फूलों की पंखुड़ियां डाल रहे थे। ये भारत में बहुत आम बात नहीं है, क्योंकि पुलिस को हमेशा गलत तरीके से देखा जाता है। इंसानों ने ऐसी कई मुश्किलों का सामना किया है। बहुत पहले हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए गए थे। सबने सोचा जापान खत्म, लेकिन आज जापान दुनिया में एक जरूरी आर्थिक हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है जो हम इस दौर से सीखेंगे वो ज्यादा जरूरी है। कोरोना का ज्यादा फैलाव हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ घर पे नहीं जाऊं, मैं कहीं पे भी इधर रुकूंगा। हो सकता है मेरे को हो गया तो मेरे फैमिली को भी हो सकता है। सर, जब ये सब खत्म होगा तो सबसे पहला काम हो आप क्या करेंगे? सबसे पहला मैं सुबह 10 बजे तक आराम से सो जाऊंगा 2 दिन, फिर उसके बाद में जो है डिसाइड करूंगा। सोने को ही नहीं मिल रहा है ना यार। मैं फर्स्ट ईयर की पीजी स्टूडेंट हूँ। पीजी पूरी करने के लिए मेरे 2 साल और बचे हैं। उसके बाद मैं महाराष्ट्र में सेवा करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ फेलोशिप करने के बारे में भी सोचा है। इस महामारी के दौरान काम करने से मुझे पता चला कि मैं अंदर से कितनी ज्यादा मजबूत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुश्किल हालातों में ही इंसान को सही मायने में पता चलता है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है। Starting the grade right now. I'm working on the first segment. Are you continuing to film, man? Yeah, yes. Still I'm capturing some moment. I'd like to know what were the steps that were taken from your department. ठीक है मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you sir, thank you for your time.